फैला के बैठी होती है, बारिश बरसती है, उसके कतरों को अपने दामन में समेटती है। पत्थरों से कुछ नहीं उगता, जमीन से सुम्बुलो लाला उगता है। सुम्बुलो लाला जमीन से ही तो उगता, हमने पत्थरों में कभी उगता नहीं देखा। हमने पत्थर से तो कांटे भी उगते नहीं देखे। ला 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 आपने देखे पत्थर में कांटे का पेड़? हमने देखा ही नहीं। हमने पत्थर में फूल तो फूल, कांटे भी नहीं देखे। है ना? कांटे भी इसी जमीन को मयस्सर है। मेरा बोला यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी जमीन को मयस्सर है। कांटे पैदा करने के लिए भी जिगर और गुर्दा चाहिए, वो जमीन के पास है। पत्थर तेरे पास वो भी नहीं। यार वो मुसलमान क्या, वो मानव क्या कि जिसका दिल पसीजे नहीं, जिसके दिल में रहम नहीं, जिसके दिल में मानवता नहीं, जिसके दिल में इंसानियत नहीं, पत्थर है, पत्थर पत्थर है, पत्थर है, कुछ नहीं दे सकता। वो भलाई तो दूर की बात है, वो कुछ नहीं दे सकता। वो खुद का भी नहीं है, तेरा क्या होगा? जिसके अंदर मानवता नहीं, वो अपने आप का भी नहीं, वो अपने आप का भी नहीं। जलसा में आने वालों, नबी की 63 साल जाहिरी जिंदगी है। जिंदगी के 2 हिस्से मानवता पे काम करते रहे, जिंदगी का 1 हिस्सा सिर्फ दीन पे काम किया। जी जी बेशक। समझे आप, जरा समझे यार, ये कोट करने की बात है। अरे 63 का लगभग 2 हिस्सा निकल गया, 40 यार लगभग। वो 3 साल अगर ऊपर के छोड़ दो तो मेरी बात गलत तो नहीं है ना? 2 हिस्से नबी ने मानवता पे काम किया और जिंदगी का 1 हिस्सा दीन पे काम किया। जी। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, सच्चाई के साथ अगर थोड़े दिन भी काम किया जाए तो वो ज्यादा पे भारी हो जाता। वाह वाह। झूठा आदमी पूरे गांव में 1 हफ्ते तक ऐलान करता, फिर एक आदमी भरोसा नहीं करेगा झूठा है। जी। झूठा है। सच्चा आदमी खाली कोने में बैठ के ऐलान कर दे, पूरे गांव में आग की तरह फैल जाएगा, फलां ने ऐसा कह दिया। वाह वाह वाह। कह दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि झूठा कितना भी कहता रहे कि बीसलपुर में आग लग गई, शाहजहानपुर में आग लग गई, बरेली में आग लग गई, मगर झूठे की बात पे कोई तस्लीम नहीं करेगा, झूठे की बात का कोई यकीन नहीं करेगा। ये तो बकता रहता, ये तो बकवासी करता रहता, ये तो फेंकता रहता, ये तो बहुत बड़ा फेंकू है। बात है कि नहीं? जी जी। अब कोई फेंकू आदमी, फेंकने वाला अगर कोई ऐलान कर दे कि मैं तुम्हें ये चीज दूंगा तो आदमी यकीन नहीं करेगा, ये तो फेंकू है। जी जी। मेरी बात गलत नहीं है, लेकिन सच्चा आदमी अगर कोने में बैठ के कह दे तो आग की तरह फैल जाएगा। ऐसा होना है, समझना। मक्का में एक नबी का दुश्मन है, नाम अबू लहब है। नबी का दिल दुखा दिया, नबी का दिल टुकड़े टुकड़े कर दिया। मेरे नबी ने फरमा दिया, अबू लहब अल्लाह तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से। अबू लहब कौन? नबी का दुश्मन है। अबू लहब कौन? नबी का जाती दुश्मन, पक्का दुश्मन, कट्टर दुश्मन, ऐसा दुश्मन जो गालियां भी बकता है, नबी को पत्थर भी मारता, नबी को तकलीफें भी देता है, जिसकी मदम्मत में कुरान में मुकम्मल एक सूरत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, पूरी सूरत नाजिल हुई। जलसे में आने वालों जरा गौर करना, वो अबू लहब जिसकी मजम्मत कुरान कर रहा है, वो अबू लहब जिसकी मजम्मत दुनिया का हर एक मुसलमान कर रहा, वो अबू लहब जिसकी मजम्मत अल्लाह कर रहा। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, मुस्तफा का दुश्मन मानता नहीं, पूरे मक्का में कहता है मोहम्मद जादूगर है, पूरे मक्का में कहता है मोहम्मद जादूगर है, पूरे मक्का में कहता है माज़अल्लाह मोहम्मद पागल और दीवाने हैं, पूरे मक्का में नबी की बुराई करता है। मगर जब मुस्तफा को ज्यादा सताया,
नबी के दिल को तकलीफ हुई, मेरे नबी की जबान से निकल गया, अबू लहब अल्लाह तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा, अल्लाह तेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अबू लहब का इतना सुनना था, अपने बेटे की सिक्योरिटी बढ़ा दी। इतना सुनना था, अरे यार आने दो, वो भी तकरीर सुनना रहा, मत उस पर ज़रा जुल्म करो, बैठे रहो बैठ रहो, अरे बैठ जाओ यार, काहे डंडे लेके आ रहे हो, बैठ बैठ बैठ। हाँ, कभी कभी अल्लाह की मखलूक कई शक्लों में आती है। हाँ, ये भी तो अल्लाह की मखलूक है, तुम्हें सताए तो कुछ कहना, बाकी अगर इधर उधर घूम रहा है तो घूमने दो, कोई टेंशन नहीं। बात समझ में आ रही है? अबू लहब ने क्या किया, भूल गए हैं? अपने बेटे की सिक्योरिटी बढ़ा दी जब नबी ने कहा जी। हाँ, आपकी कैसेट हैंग चल रही है, पीछे चल रही है, लाइव चलाओ, लाइव सिक्योरिटी बढ़ा दी। क्या कर दी? बढ़ा दी। बेटा परेशान, किसी को सिक्योरिटी भी कोई अच्छी जिंदगी थोड़ी है। ये जो 20-20, 25-25 सिक्योरिटी वाले सुनने, तुम सोचते हो कि क्या जिंदगी है, मजे आ रहे, मजे नहीं आ रहे, परेशान है। अपनी मर्जी से जा नहीं सकता, अपनी मर्जी से आ नहीं सकता। तुम आजाद हो, आजाद, जहां दिल चाहे वहां जाओ, जहां दिल चाहे वहां आओ। सिक्योरिटी का मामला सिक्योरिटी के ऊपर होता है, वो जैसे चाहेगा, जिस रास्ते से लेके जाना चाहेगी उस रास्ते जाओगे। जी जी जी। और तुम्हारा दिल कर रहा वहां जाना मुझे, तो आराम से घूम रहे हो शेर बने हुए, तो जिंदगी यही बढ़िया जो शेर बन के घूम रहे हो। समझ रहे हैं आप? परेशान यार, अबू लहब का बेटा, बड़ा मामला, हर जगह पाबंदी लगा दी तो इसने। एक काफले के साथ अबू लहब का बेटा जाने लगा, जो काफला तिजारत की गरज से मक्का से बाहर जा रहा था। अबू लहब का बेटा जाने लगा, अबू लहब ने मना किया, ना तू नहीं जाएगा। कहा बाप मुझे मना क्यों करता है? कहा तुझे पता नहीं है आजकल तेरे पर खतरा मंडराला। कहा किस लिए? कहा मोहम्मद ने नहीं कह दिया कि अल्लाह तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा, इसलिए मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, मैं हिफाजती इकदाम कर रहा हूँ, तुझे बाहर नहीं जाने दूंगा, तेरे पर खतरा। तो अपने बाप अबू लहब को एक तरफ ले गया, और ले जाने के बाद बोला बाप एक बात कह दे, या तो ये बता मोहम्मद झूठे हैं तो टेंशन मत ले, वो अगर कह रहे हैं तो कहने दे। वाह 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 वाह, क्या बात यार तू कहता मोहम्मद झूठे हैं, तो फिर कहने दे, झूठा आदमी तो कुछ भी कहे, उस पे क्या परेशान होना। हाय हाय हाय। और अगर मोहम्मद सच्चे हैं तो मान क्यों नहीं लेता? वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, अजमते इरशादाते मुस्तफा, नारे हैदरी। वाह, तो कहता झूठे हैं तो झूठे हैं तो टेंशन नहीं, झूठा तो कुछ भी कह दे। अल्लाह। और अगर सच्चे हैं तो फिर मुखालफत की उमान क्यों नहीं लेता? वाह, अबू लहब कहने लगा सुन, सही बात तो ये है मोहम्मद ही सच्चे हैं, हाय 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 हाय, वाह, मोहम्मद ही सच्चे हैं, तो फिर मान क्यों नहीं लेता? कहा इस हसद को कहां डालें, बात ये लगी है कि ये ओहदा हमें मिलना चाहिए था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और एक जुमला सुन लें आप, और ये इसको गांठ में बांध लेना जी। और किसी के पास सादा कागज हो तो उस पर लिख लियो, स्टाम्प पेपर तो मिलना मुश्किल है, मगर लिख लियो। और बुजुर्ग लोग अपनी गांठ बांध ले, ये जुमला मैं अब कह के जा रहा हूँ, और ये जुमला इतना कीमती कह के जा रहा हूँ कि तुम्हारी पूरी जिंदगी में 1 करोड़ की भी प्रॉपर्टी है तो उसकी भी इतनी कीमत नहीं जो अब मैं ये जुमला कह के जा रहा हूँ। आपको कौन सा जुमला सुना है? अबू लहब ने कहा बात सही तो ये है, सच्चे मोहम्मद ही। तभी तो टेंशन में पड़ गया इनके कहने से, टेंशन में तभी तो पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये सच्चे जो कहते हैं वो हो जाता है। इन्होंने कह दिया कि तेरे टुकड़े टुकड़े अल्लाह करे, मैं डर रहा हूं कि कब तेरे टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं। हाय हाय हाय। तो कहा फिर बाप मान क्यों नहीं लेता? वाह, तो कहने लगा इस हसद की आग को कहां डालूं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो सीने में लगी है,
ये ओहदा अपने को होना था। अब जो जुमला कहने जा रहा हूं करोड़ों रुपए का, वो जुमला सुने। एक है हासिद, एक है दुश्मन। जी। कौन है? एक है हासिद और दुश्मन में फर्क ये है कि दुश्मन कितना भी सख्त हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन दुश्मन कभी ना कभी तुम्हारा दोस्त बन सकता है, मगर हासिद तुम्हारा कभी दोस्त नहीं बन सकता। वाह वाह अल्लाह अकबर, याद रखिए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान ये बात पीछे वालों के समझ में नहीं आई, इतनी कीमती बात थी। ये गांठ में बांधना, नस्लों को बता के जाना। कोई अगर तुम्हारा हासिद है तो फिर उसको मनाने के चक्कर में पड़ना, वो मानेगा ही नहीं, मानेगा ही। वो नहीं मानेगा। इसलिए कि दुश्मन जो दुश्मनी करता है वो किसी चीज को लेकर दुश्मनी करता है, ठीक है? वो उस चीज की उसे तकलीफ है, वो उसको एक चीज की तकलीफ है, उसी को लेकर दुश्मनी है। तुमने किसी को गाली बक दी, गाली की वजह से दुश्मनी है। तुमने किसी को थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ की वजह से दुश्मनी है। किसी को लाठी मार दी, लाठी की वजह से दुश्मनी है। किसी को गोली मार दी, गोली की वजह से दुश्मनी है। किसी की जमीन मार ली, जमीन की वजह से दुश्मनी है। सुनो, ये दुश्मनी, गाली बकी, माफी मांग ले, वो तकलीफ खत्म हो गई, दोस्त हो जाएगा। किसी को थप्पड़ मारा, माफी मांग लो, तकलीफ खत्म हो गई, लेकिन वो तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। लेकिन जो हासिद है रातों दिन जल रहा है। वाह 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 वाह, ऐसी कोई क्रीम ही नहीं जो जलन को मिटा सके। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जल रहा है, रातों दिन जल रहा, जल रहा, जल रहा। तो जब जलन बढ़ती रहेगी तो जाहिर सी बात है, मुझे बताएं फिर कहां से मोहब्बत पैदा होगी? है? मक्का में कुछ लोगों ने नबी पे ईमान लाए, कुछ लोग ईमान न लाए। अब सुनो सुनो, मुखालिफ तो उमर भी है, मुखालिफ तो उमर भी है, मुखालिफ तो हजरत अबू सुफियान भी है, मुखालिफ तो हजरत खालिद इब्ने वलीद भी है। मगर खालिद इब्ने वलीद ईमान ले आए, उमर इब्ने खत्ताब ईमान ले आए, हजरत अबू सुफियान ईमान ले आए, अकरमा ईमान ले आए। क्यों? इसलिए कि अकरमा दुश्मन है, इसलिए ईमान ले आए, दोस्त बन गए। खालिद इब्ने वलीद दुश्मन थे, ये दोस्त बन गए, ईमान ले आए। उमर इब्ने खत्ताब दुश्मन थे, दोस्त बन गए, ईमान ले आए। अबू लहब हासिद था, अबू जहल हासिद था, इसलिए ईमान न ला सका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, सरदार की आमद, मुस्लिह कौम व मिल्लत, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, सुभान अल्लाह। अबू लहब ने कहा, ये सच्चे ही तो हैं, तभी तो डर रहा हूं, ये सच्चे ही तो हैं। अल्लाह अल्लाह, 40 साल तक नबी ने यही एतमाद बहाल किया था मक्का के अंदर कि मैं सच्चा हूं, जी 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 मैं राइट हूं। जी, यही तो एतमाद हासिल किया था मेरे नबी ने। पढ़ो तो नबी को, पढ़ो तो मुस्तफा को, पढ़ो तो प्रोफेट मोहम्मद को। कहा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मोहम्मद को झूठ बोलते नहीं देखा। हाय 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 हाय, डर तो इसी बात का, अल्लाह, नहीं मानने वो हसद वाला मसला है। अच्छा, क्या आप क्या समझ रहे हैं कि अबू जहल को नहीं पता था ये नबी है? पक्का पता था। जी जी, क्या अबू लहब को नहीं पता था? पक्का पता था। हाय हाय, नबी हैं, पक्का पता था, यही है, जी जी बिल्कुल पक्का पता था। जी, अगर पता ना होता तो अबू जहल कंकरी नहीं लाता मुट्ठियों में, वाह, लाया था। नबी हो तो बताओ। इसका मतलब ये है कि अबू जहल को भी यकीन था कि जो नबी होगा वो मुट्ठी की चीज भी बताएगा। वाह वाह, यही तो लाया था ना, है ना? उसे पता नबी का इम्तिहान कैसे होता है, तो लाया था। कहने लगा मुट्ठी में क्या मेरी? क्यों लाया, क्यों लाया भाई तू? तो इसकी जहालत कहेगी, अरे भाई मैं टेस्ट करने के लिए लाया कि ये नबी है तो नहीं है, तो जो मुट्ठी के अंदर है वो दिख तो रहा नहीं है, वो दिख तो रहे
है नहीं, अंदर है। जो अंदर की बात बता दे वो नबी होता है। जो छिपी हुई बात बताए वो नबी होता है। कल के अबू जहल को पता था जो छिपी हुई बात बताए वही नबी होता है। आज के इस मुल्ला जी को पता नहीं, कह रहा नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। यार इस बात में तो ये आज का दो कोड़ी का मुल्ला जी अबू जहल से भी बढ़ गया भाई। अल्लाह अल्लाह, अब्बास यार मुट्ठी में लाया कंकरी, क्यों लाया भाई? अरे कहा यूं लाया, जो छिपी हुई चीज को बताए वो नबी है, हैं? और ये क्या कह रहा, नबी पीठ के पीछे की नहीं बताते। मैंने कहा बेवकूफ, वो अबू जहल की मुट्ठी का भी बताते हैं। वाह, पीठ का पीछे का तू बात कर रहा, मैं मुट्ठी की बात कर रहा हूं। अल्लाह, तो अबू जहल को भी पता था ये नबी हैं। वो हसद, तो हासिद जो हो तो समझ लेना ये अपना होना नहीं है, बस होशियार, ये अपना होना नहीं है, दुश्मन दोस्त बन सकता है। अबू लहब परेशान, सिक्योरिटी बढ़ा दी, कहा मैं जाकर रहूंगा। अबू लहब ने कहा मैं जाकर रहूंगा। काफिले में जाने के लिए बाप को राजी कर लिया। अबू लहब ने कहा अच्छा जा, अपनी हिफाजत करना। काफिले वालों से कह दिया जरा मेरे बेटे का ख्याल रखना, मेरे बेटे पे खतरे मंडरा रहे हैं। इसकी भविष्यवाणी कर दी आमीना के लाल ने। वाह वाह वाह, इस मुल्ला जी को पता है नहीं, नबी को पता कल क्या होने वाला, नबी को पता है इसके बेटे के साथ क्या होने वाला। कह दिया ना, जी जी, कह दिया ना। हाय हाय, काफिले वालों ने कहा तू टेंशन ना ले, तू काबे का कैशियर है। अबू लहब काबे का खजांची था भाई। जी 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 काबे की गुल्लक किसके हाथ में थी? जी, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। चेहरे पे शरारे मारते थे, बड़े सरदारों में गिना जाता था भाई। काबे की कैशियर था भाई, खजांची था। बड़े नामों में इसका एक नाम था मक्का के सरदारों में। अबू लहब टेंशन ना ले, हाँ ठीक बोल रहा, हम तेरे बेटे की खूब हिफाजत करेंगे। जब जाने लगे करो हिफाजत। जिसे अल्लाह मारे उसे कौन बचाए, जिसे अल्लाह बचाए उसे कौन मारे। वाह वाह, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और जिसे अल्लाह ही मारे उसे कौन बचाए। बचा सकता? अरे बोलो, नहीं बचा सकता। अबू लहब का बेटा जब काफिले के साथ निकला, चलते चलते सफर हो रहा है, पूरे दिन का सफर हुआ, शाम हुई, रात हुई, खाना खाया, रात हुई, सब पूरे काफिले ने खाना खाया, पड़ाव कर लिया। लोगों जरा गौर करो, सहरा है, जंगल है, जंगलों में पड़ाव कर लिया, बयाबा में पड़ाव कर लिया। काफिले के सरदार ने कहा अबू लहब के लड़के को अपने अंदर ले लो। पूरा काफिला चारों तरफ सोएगा, लेकिन अबू लहब का लड़का बीच में सोएगा। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, अबू लहब के लड़के को ऊंची जगह पर काफिले के बीचों बीच सुला दिया ताकि इसे कोई खतरा लायक ना हो। चारों तरफ से काफिला के लोग सो गए। लोगों जब काफिला के लोगों पे नींद तारी हो गई, आधी रात हुई, सन्नाटा छाया, जंगल से शेर निकला, सोते हुए लोगों के पास आया, सूंघा छोड़ दिया, सूंघा छोड़ दिया। ये नहीं है जिसे नबी ने कहा है। अंदर जाने लगा, सूंघा छोड़ दिया। ये नहीं है, सूंघा छोड़ दिया। जंगल का शेर एक एक को सूंघ रहा छोड़ रहा, एक एक को सूंघ रहा छोड़ रहा। हद ये है कि जो काफिले के बीचों बीच उसको सुलाया था, ऊंची जगह पे सुलाया था, छलांग लगा के ये जंगल का शेर वहीं पहुंचा। इसे भी बू आ रही थी, दुश्मने रसूल का खून कहाँ है, इसे बू आ रही थी, और पहुंचा और पलक झपकने से पहले उसकी गर्दन पे वार किया। और जंगल के दरिंदे ने
मिनटों लगे थे कि फाड़ के उसका कीमा बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा, मोजिजाते मुस्तफा, इरशादाते मुस्तफा, नारे हैदरी। वाह। तो यकीन सबको था कि मोहम्मद सच है, सब जानते थे ये सच है, और नबी ने 40 साल सच्चाई पर ही काम किया। मेरे नबी ने एक दिन सहाबा से पूछा, हो मेरे सहाबा, अगर मैं कहूं ये जो सामने पहाड़ है इसके पीछे बहुत बड़ा लश्कर है तो क्या मानोगे? अर्ज किया रसूलुल्लाह, जब आपके कहने से खुदा को खुदा मान लिया तो जो आप कहें वो मानेंगे। अगर आप कहें कि इसके पीछे बड़ा लश्कर है, हमने नहीं देखा, हम मान लेंगे। यही तो ईमान है।